एक बहुत ही की कंसेप्ट है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है लेवल कर्व। ठीक है, तो एक्चुअल में लेवल कर्व होता क्या है? जैसे f इज़ द फंक्शन ऑफ टू गुड्स मान लो, या f इज़ द फंक्शन ऑफ टू गुड्स मान लो x एंड y, और एक कांस्टेंट है आपका c। ठीक है, द सेट ऑफ, देखिए सेट ऑफ x एंड y इज कॉल्ड लेवल कर्व्स। इसी को लेवल कर्व्स या इसको कंटूर लाइन भी कहते हैं, टूर लाइन। ठीक है, किसके लिए? ऑफ फंक्शन f के लिए। ठीक है, तो यानी आपका जैसे आप कह सकते हो यूटिलिटी फंक्शन, u इज द फंक्शन ऑफ मान लो टू गुड्स है x एंड y। ठीक है, ये यूटिलिटी इज द फंक्शन, तो ये दोनों गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर देगा। तो ग्राफिकली आएंगे इसका इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में। मोटा मोटी आपको लेवल कर्व को डिफाइन करना है। सपोज दैट f इज, या आप कह सकते हो z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। ठीक है, z इज द वेरिएबल ऑफ टू वेरिएबल, z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y एंड अ कांस्टेंट c। ठीक है, तो जितना भी सेट ऑफ x y, ठीक है, सेट ऑफ x y, ठीक रहेगा फंक्शन जो इक्वल टू c, ये कांस्टेंट रहेगा c, इसी को लेवल कर्व या कंटूर लाइन कहते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ फंक्शन z। ठीक है, तो इसको हम दूसरा तरीका से एग्जांपल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अब सपोज करो कि f इज द फंक्शन ऑफ टू गुड्स या टू वेरिएबल x एंड y, और ये दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल x एंड y। ठीक है, तो लेवल कर्व ऑफ फंक्शन f फॉर वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल पेयर। देखिए सेट ऑफ ऑल पेयर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स वाई। ठीक है, जितना भी सेट ऑफ ऑल पेयर एक्स वाई होगा, किस तरह? सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब एक्स एंड वाई का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 2 का एक्स 3 का, उसका वैल्यू दोनों का 1 आवे, इस तरह कुछ सेटअप किया जाए। तो देखिए कैसे इंडिफरेंस कर होता है कि 10 मैंगो प्लस 2 एप्पल्स, ठीक है, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मान के चलो 10 दे रहा है। ठीक है, 10 यूटिल्स। ठीक है, उसी तरह यहाँ 8 मैंगो कर देते हैं और ये 4 एप्पल, ये भी 10 ही दे रहा है। तो उसी तरह ये जितना 10 दिख रहा है ये कांस्टेंट है c, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलवेज गिविंग एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। इसी को हम लोग लेवल कर्व कहते हैं। अब ये किसका इक्वेशन? इट इज द इक्वेशन फॉर अ सर्कल। ये इक्वेशन फॉर अ सर्कल विद द रेडियस 1 होगा। ठीक है, तो इसको आप ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1। तो इधर देखो x है, इधर y है। ठीक है, हम 4 क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो 1 -1, इधर +1 होगा और इधर -y का होगा। तो देखो यह रेडियस इस तरह हम ले लिए, ये सर्कल तो इसका भी बता रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट वाला ग्राफ है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई प्लेन जहां बहुत पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे प्राइस को रखना पड़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये ऑलवेज क्या होता है, हम इसको पॉजिटिव क्वांटिटी को ही कंसीडर करना पड़ता है। अब लेवल कर्व इकोनॉमिक्स में कहाँ मिलेगा देखने को? तो वो हम लोग जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंस से +2 लेवल से हम लोग पढ़ते आते हैं, तो वही चीज है जो, तो यहाँ पर आपको 4 क्वाड्रेंट में दिख रहा है, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो एक्स एंड वाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो इकोनॉमिक्स जो होता है, ठीक है, तो उसको लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी को क्या कहता है? इंडिफरेंस कर्व। और उसी चीज को लेवल कर्व ऑफ प्रोडक्शन का क्या कहता है? आइसोक्वाइंट, जो अब भली भांति परिचय होंगे। जैसे यूटिलिटी
इज द फंक्शन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, और ये इक्वल लेवल ऑफ एक माने इक्वल लेवल का या कांस्टेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी देता है। चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन आप देखिए इस तरह, इंडिफरेंस कर्व हो गया, ये गुड्स एक्स इधर मेजर किया, गुड्स वाई। अब कोई भी इससे जो इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप इस पॉइंट ए पर आप लेते हैं तो वाई का ज़्यादा मात्रा कंजम्पशन कर रहे हैं, एक्स का कम, और बी पॉइंट इसी इंडिफरेंस कर्व का लेते हैं तो एक्स का मात्रा आप ज़्यादा माने कंज्यूम कर रहे हैं, वाई का मात्रा घट गया, इधर वाई का मात्रा, लेकिन ए और बी पॉइंट सेम लेवल का यूटिलिटी देगा। इसी को हम लोग लेवल कर्व कहते हैं। इट इज ए फ्रीक्वेंटली अप्लाई इन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इंडिफरेंस कर्व डेवलप बाय डेवलप बाय हिक्स एंड एलन। ठीक है, ये हिक्स के द्वारा इसको किया गया था, मैंने इन्वेंशन कौन किया था, डेवलप इंट्रोड्यूस इंडिफरेंस कर्व को, हिक्स और एलन। ठीक है, इसी को कंटूर डायग्राम भी कहते हैं, और यही एक से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग क्या IC1, IC2, IC3, तो ये क्या हो गया, इट इज़ द इंडिफरेंस मैप। तो जितना IC1 जो है, ठीक है, IC जो 1 है और IC2 है और IC3 है, तो ये तीनों अलग अलग है। ये हायर लेवल को IC3 क्या बताएगा, हायर लेवल का यूटिलिटी दिखाएगा, और IC1 लोअर लेवल यूटिलिटी दिखाएगा, IC2 मीडियम लेवल का यूटिलिटी को दर्शाता है। अब इसी तरह आप आइसोक्वाइंट आप जानते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट लेवल एंड कैपिटल गिविंग कांस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन गिवन प्राइस ऑफ इनपुट एंड टेक्नोलॉजी, दोनों दिए रहने पर होता है। ठीक है, तो उसी तरह आइसोक्वाइंट का भी करते हैं, यहाँ Q1, Q2, Q3, यहाँ पर लेवल मापा, यहाँ अब मान लो ये कॉम्बिनेशन 100 का दे रहा है, हायर लेवल है तो ज़्यादा देगा प्रोडक्शन, तो ये दिखा रहा है। तो ठीक है, तो ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जब हम ग्राफ होता है इस तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, ठीक है, पूरा स्ट्रेट तो नहीं है, ये क्या एकदम इकोनॉमिक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का इसी तरह कर्वी ग्राफ्स होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन द, यहाँ लेबर कैपिटल को मेजर किया, यहाँ लेबर को, तो ये भी एक्स एंड वाई एक्सिस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर दिखा रहा है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे थे फोर्थ क्वाड्रेंट पर, इट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, बट इकोनॉमिक्स में दोनों क्वांटिटी हमको पॉजिटिव रखना पड़ता है, चाहे प्राइस हो या क्वांटिटी डिमांडेड हो।